नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल और आज बात करेंगे राजयोग की राह पर राजभर। यूपी की योगी सरकार ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को वाय श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। चर्चा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ मुखर होने पर ओपी राजभर को राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करने का इनाम मिला है। यानी अब राजभर की सुरक्षा में 16 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सुरक्षा तो मिली, लेकिन आरोप सियासत साथ ले आए। सबसे पहले सवाल इस पर उठ रहा है कि अमित शाह से एक हफ्ते पहले हुई मुलाकात के बाद राजभर को वाई सिक्योरिटी मिल गई। अब सवाल ये और भी है कि क्या राजभर का मुर्मू को वोट देने का ये इनाम उन्हें मिला है? क्या राजभर के बीजेपी से नए रिश्तों की पहल हो उठी है या लोकसभा चुनाव के लिए एक संकेत है? राजभर का कहना है कि अखिलेश यादव अपने नवरत्नों से घिरे रहते हैं। अखिलेश यादव का एसी से बाहर नहीं निकलना आजमगढ़ उपचुनाव में हार का सबसे बड़ा कारण था। उन्होंने कहा, जिस तरीके से यूपी विधानसभा चुनाव में टिकट बांटे गए उसी का नतीजा रहा कि सूबे में सरकार नहीं बन सकी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव किसी की नहीं सुनते। आरोप प्रत्यारोपों के बीच सवाल यही कि वाई सिक्योरिटी मिली है, लेकिन ये तोहफा मिला किस बात का है? आरोप प्रत्यारोप साथ में हैं, लेकिन उसी बीच सियासी बातें भी हैं और ये भी समझने की कोशिश होगी कि वाई सिक्योरिटी मिली है, लेकिन तकलीफ किस बात की है। मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे, उससे पहले पॉलिटिकल रिएक्शन उस पर क्या है आप सुन नहीं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर का सिर्फ एक चरित्र बचा है कि सत्ता के बिना वो रह नहीं सकते। पहले सत्ता से ही यारी की होशियारी दिखाते हुए समाजवादी पार्टी में गए। समाजवादी पार्टी को सत्ता मिली नहीं, भाजपा के पाले में रह गई, तो अब वो मुख्तार अंसारी जी के साथ मिलकर भाजपा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक शिवपाल यादव जी का सवाल है या बहुजन समाज पार्टी से ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन का सवाल है, ये तय था पहले से ही चुनाव में ही कि पर्दे के पीछे इन सब की आपस में साझेदारी है, हिस्सेदारी है, मिली भगत है। सभी भाजपा के ABCD हैं और अगर वो उसको ओम प्रकाश राजभर जी अब खुल के कह रहे हैं तो ठीक है, जमाने को भी पता चल जाए कि ओम प्रकाश राजभर की रिश्तेदारी किससे है और शिवपाल यादव की रिश्तेदारी किससे है। और मुख्तार अंसारी जी का भी जो मामला ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं, अगर मुख्तार अंसारी ने वो बात स्वयं कही है तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि ED CBI पुलिस के दम पर जो सबको दबाने का खेल चल रहा है उसमें मुख्तार अंसारी ने भी धनुआ बाण रख दिया है। उन्होंने भी सत्ता के सामने सरेंडर बोल दिया है। कुछ हिंसात्मक अटैक हुए थे ओपी राजभर जी के ऊपर, वो भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया था, जिसकी FIR भी दर्ज है और जिसकी सूचना उन्होंने विधानसभा सत्र में भी दी थी। विधानसभा में उन्होंने इस FIR का बात भी उठाई थी। तो भाजपा से ही खतरा है और भाजपा से ही प्यार है, ये अलग तरीके का मेल है। खैर, मैं किसी पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन जहाँ तक बात है कि अब सुविधा मिली, जब अटैक हुआ तो सुविधा नहीं मिली, अब सुविधा मिली क्योंकि अभी हाल ही में हम लोग सुन रहे थे कुछ रेवड़ी बांटने की परंपरा पे रोक लगनी थी, लेकिन वो रोक नहीं लगी है, वो उन्होंने ही शुरू की है। तो कहीं ना कहीं ये जो समर्थन उन्होंने लिया है लोगों का चुनाव में, उसका रिटर्न गिफ्ट तो वो देंगे ही देंगे। तो इनको इस तरीके के ऑब्लाइज किया है और लोगों को और तरीके से ऑब्लाइज करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, गिव एंड टेक की परंपरा वो निभाते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जो सुरक्षा सरकार की तरफ से दी गई है, वो माननीय विधायक हैं और अपने ऊपर खतरे का आगाह करते हुए उन्होंने सरकार से सुरक्षा मांगी थी। इस वजह से उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। इसके मायने और कयास लगाना बेमानी है, क्योंकि सरकार की नज़र में जिस भी माननीय विधायक ने, माननीय मंत्री ने, विपक्ष के नेता ने, जिसने भी कभी कुछ मांगा है, जैसे भी कुछ दिन पहले माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने, उनके पास आवास नहीं था तो आवास मांगा था उन्होंने, तो सरकार ने एक आवास मुहैया कराया था। इन सब चीज़ों को किसी भी नज़दीकी या किसी भी दूरी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जबकि ये कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल होती है, न कोई यहाँ पर जो है परस्पर दुश्मन होता है लंबे समय के लिए, न कोई दोस्त होता है। तो ये संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं कि कौन नज़दीक आ रहा है, कौन दूर आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक आ रहे हैं या वो विपक्ष में है, अभी उनका तलाक ही नहीं हुआ है।
अब अखिलेश जी उनको तलाक दें या वो उनको तलाक दें, उसके बाद फिर ये संभावनाएं बनती हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के एक अंग हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय विधायक ने सुरक्षा मांगा है तो उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई है। 2 साल में 9 FIR हुए हैं। जो मोबाइल पे धमकी मिली, रास्ते में रोक करके गाड़ी के साथ मारपीट हुई, इसके संबंध में शिकायत हम लोगों ने प्रधानमंत्री ऑफिस, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री सबको पत्र लिखते रहे। तो सुरक्षा की मांग की गई थी, उसमें IB और CID ने जांच की, तो जांच में सुरक्षा देने की बात तय हुई, तो उसी कड़ी में हमको सुरक्षा मिली। तो सुना आपने, एक तरफ सुरक्षा की बात हो रही है, दूसरी तरफ तोहफे की बात भी हो रही है कि गिव एंड टेक की परंपरा बीजेपी निभा रही है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, हरीश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, हरीश जी का स्वागत। डीपी यादव जी प्रवक्ता है प्रसपा से, डीपी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बिलाल खान साहब सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अतीक खान साहब प्रवक्ता हैं सुबह सपा से, रजा रिजवी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजा रिजवी साहब आपसे ही विश्लेषण चाहूंगी। सिक्योरिटी अगर बहुत पहले से मांगी जा रही थी, अब दी गई, टाइमिंग्स का भी खेल है और इसी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर बहुत पहले से सिक्योरिटी मांगी जा रही थी राजभर साहब की तरफ से, लेकिन उसको किस तरह से अब पॉलिटिकल इशू क्रिएट कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये सही बात है कि राजभर जो है, जो 17 MLA समाजवादी पार्टी के साथ टिकट में गठबंधन में लड़े थे, जिसमें 6 उनके MLA जीते थे और उनके 6 के 6 MLA ने जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया और एक शिवपाल जी ने वोट दिया। तो अब 6 के 6 जब उसमें चले गए, जाहिर सी बात है उन्होंने अमित शाह से बात की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की और बातचीत करने के बाद उन्होंने मन बनाया कि हम उनको देंगे। देखिए, जब वो समाजवादी पार्टी में गठबंधन हुआ था तो ये सोच के वो गए थे कि शायद सत्ता जो है वो पलट जाए और अखिलेश की सत्ता आ जाए समाजवादी पार्टी की, तो हम जो है उसमें जो है बहुत हमारा गुणगान हुआ कि सत्ता हम ले आए। लेकिन जब सत्ता नहीं आ पाई तो सत्ता में जाने के लिए व्यतीत थे। छोटी सी बात कहने की क्या जरूरत थी पारुल जी इनको, एक राष्ट्रीय नेता अध्यक्ष होने के अध्यक्ष को, कि साहब AC में बैठे रहते हैं और AC से निकलते नहीं। ये बात तो व्यक्तिगत जाके भी कही जा सकती थी, कोई जरूरी नहीं था कि पब्लिक फ्रेम पे बात कही जाए। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पुरानी पार्टी है और आपकी तो अभी नई पार्टी है, आपके इतने MLA भी नहीं है, उसके तो समझिए टोटल गठबंधन मिला के 125 MLA हैं विधानसभा में जी। तो आप छोटी सी MLA लेकर के आप कह रहे हैं कि साहब ऐसा AC से निकलने के, तो ये उसी दिन से बन गया था कि राजभर जो है इसमें रहेंगे नहीं। लेकिन अखिलेश को भी ये समझना चाहिए कि जो आदमी हमसे गठबंधन किया है वो क्यों छटक रहा है, क्यों भाग रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो इस आस में बैठी ही है कि वो 2024 के इलेक्शन में कैसे जो है पूर्ण बहुमत के साथ भारी भरकम सरकार बनाए, उसके लिए वो पूरी चिंतित है और उस चिंता के साथ ये राजभर को अपने साथ लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मेरा ख्याल है ले आएंगे। और इसी के साथ पसमंदा मुसलमानों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर दे रही है और संग जोर दे रही है, क्योंकि वो जानते हैं समाजवादी पार्टी से वो मुसलमान भी धीमे धीमे खसक रहा है। तो अब अखिलेश की जिम्मेदारी है कि अपने गठबंधन के लोगों को, अपने वोटर को कैसे रोक पाते हैं। जी बिल्कुल। बिलाल खान साहब, अगर ये लोकसभा चुनाव के लिए दिया गया एक संकेत है या फिर अगर सिक्योरिटी मिली है तोहफे के तौर पर, तो ये फाटक खुलता हुआ दिख रहा है और आप लोग इस फाटक को खुलने दे रहे हैं? देखिए पारुल जी, सबसे बड़ा सवाल ये है जी कि ओम प्रकाश राजभर नाम ही काफी है। ओम प्रकाश राजभर जी इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माहौल क्रिएट करते हैं, कभी इस पार्टी में जाना, कभी इस पार्टी में जाना, कभी इस फेरबदल में रहना, कभी इस फेरबदल में रहना, तो ये उनको कतई नहीं करना चाहिए। जिस पार्टी का उन्होंने सम्मान के साथ उन्होंने दामन थामा था, उसी में बने रहना चाहिए। और ओम प्रकाश राजभर जी को सत्ता चाहिए और उनको सत्ता की भूख ज्यादा है, क्योंकि वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। कभी इनकी बुराई करके उस सरकार से खुश रहना चाहते हैं, कभी इनकी बुराई करके यहाँ खुश रहना चाहते हैं। तो देखिए, वो जमाना नहीं है, जिसका साथ दीजिए उसका भरपूर साथ दीजिए या अन्यथा मत दीजिए साथ, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि अगर क्या ओम प्रकाश राजभर जी से ये हम सवाल करते हैं कि क्या आप अगर नाव में बैठ करके अपने 4 मित्रों के साथ आप पानी को पार कर रहे हैं, उस नाव के साथ अगर उस तूफान के जरिए अगर वो नाव डूब जाएगी तो क्या आप उन चारों साथियों को छोड़ के भाग जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। या हो सकता है भाग भी सकते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी का कोई ठिकाना नहीं है।
कभी यहाँ कभी वहां। और क्या ओम प्रकाश राजभर जी क्या वाई श्रेणी की सुरक्षा ही में खुश रहेंगे, उससे भी आगे बढ़ेंगे? ठीक है, यानी आप वो हमारी उल्टा आवाज मिल पा उनको रही है आपको? हमारी उल्टा आवाज आ रही है जो आपको? है, ठीक है ठीक है, उल्टा जो है आप उनको खास तौर पर एक और डिमांड करने के लिए कह रहे हैं कि साहब वाई श्रेणी से क्या होगा, आगे बढ़िए, आगे थोड़ी सी डिमांड रखिए अपनी। और रहा आपने जो अभी नसीहत दी ना 7 वाली, ये तब भी इलेक्शन टाइम पर भी देनी चाहिए थी बिलाल साहब, जब बीजेपी से भी आपके खेमे में आ रहे थे, वो भी किन्हीं को छोड़ के ही आ रहे थे। और अब ये जब जा रहे हैं तो ये किसी को छोड़कर भी आपके पास आए थे ना, ये नसीहत तब भी होनी चाहिए थी, नसीहत तब भी बदलनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, आ रही हूँ, अब मैं सुबह सपा के पास जा रही हूँ। ये नसीहत दे रहे हैं अतीक साहब आपको, कह रहे हैं कि 4 लोग अगर नाव में बैठे हैं, तूफान आएगा, नैया डूबेगी तो छोड़ के चल दीजिएगा, यही सियासत है आपकी, यही पॉलिटिक्स है आपकी। देखिए अभी आवाज जा रही है मेरी? जी कहिए कहिए। हाँ, ये देखिए अभी जब गाजीपुर में हमला हुआ था जानलेवा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खुद सरकार से मांग की थी कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। तो कोई नई बात थोड़ी ना, ये तो समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यही कहा था, उनके बड़े बड़े नेताओं ने भी कहा था। अब रही बात वाई कैटेगरी की सुरक्षा की, तो आपने देखा पिछले 2 सालों से लगभग 1 दर्जन बार बचाए हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर, कई बार उनको फोन पे जानलेवा क्या मिली है। तो मुझे लगता है कि जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकार से ही तो हम सुरक्षा मांगेंगे। हमने सरकार से सुरक्षा की मांग की, सरकार ने रिपोर्ट जांच एजेंसियों को दी, अब जांच एजेंसियां जांच करके उनको लगा कि हाँ ये एक सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी के बड़े नेता हैं, और तो कहीं ना कहीं इनको सुरक्षा की जरूरत है। तो गृह मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया, प्रदेश सरकार ने आरोप लगा रहे हैं आपने समर्थन दिया बीजेपी को, मुर्मू जी को वोट दिया सुबह सपा ने, इसलिए एक गिफ्ट मिला है, रिटर्न गिफ्ट। देखिए मुर्मू जी पिछले समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, हमारी हिंदू भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा भी पिछले समाज की है, तो हमने इस आधार पर उनको वोट किया है क्योंकि एक महिला और भी पिछले समाज की है। तो जाहिर सी बात है जो हमारी विचारधारा है, हमारी विचारधारा के लोग जहां भी चुनाव में खड़े होंगे हम उनको समर्थन करेंगे, और इसी आधार पर हमने उनका समर्थन किया। हाँ हेलो, ठीक है, यानी इसे किसी तरह का गिफ्ट नहीं मानना चाहिए, आपका कहना है कि अपनी ख्वाहिश से, अपनी खुशी से ही वोट किया गया है, इसी तरह का कोई गिफ्ट नहीं मानना चाहिए। ये बुनियादी इल्जाम है जो लोग कह रहे हैं गिफ्ट मिला है, रिटर्न गिफ्ट मिला है। हमने लगभग 1 साल पहले से मांग की थी। तो वही टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं ना अतीक साहब, कि ये अभी क्यों, उसी वक्त क्यों नहीं? डिमांड तो तब भी पूरी की जा सकती थी। एक जांच प्रक्रिया होती है। अभी देखा 5-6 महीने पहले गाजीपुर में जब हमला हुआ था, तभी पूरे प्रदेश भर में हमने ज्ञापन दिया था माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन दिया था। हमारी मांग थी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुरक्षा दी जाए। तो जाहिर सी बात प्रक्रिया होती है, 2-4 महीने 6 महीने की प्रक्रिया होती है, जांच होती है। जांच में जब देखा जाता है कि हाँ वास्तव में ये कहीं ना कहीं इल्जाम बुनियादी इल्जाम है, तो जांच एजेंसियां रिपोर्ट देती है, उसी आधार पर सुरक्षा दी गई। तो मुझे जांच एजेंसियां जांच करती हैं, और वो जांच अब क्योंकि पूरी हो गई है, अब उसे आप टाइमिंग से जोड़ रहे हैं नहीं जोड़ रहे हैं वो सोचने वालों का विषय है, लेकिन प्रसपा का साफ तौर पर बताना है कि जांच होती है, एक प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया अब पूरी हुई है, तो इसमें टाइमिंग का क्या कसूर है? ठीक है, डीपी यादव साहब के पास जा रही है। डीपी यादव जी, प्रसपा को भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा इस बीच। हमने देखा कि किस तरह से यादव साहब अपनी टिप्पणी देते हुए नजर आए मीडिया के सामने। वोट के दौरान भी जब वो वोट करके निकले थे, तब भी उन्होंने इशारों में कहा था कि आप लोगों को पता है कि मेरा वोट कहाँ जाएगा, और उसके बाद उन्होंने याद भी दिलाया था कि नेताजी को किसने क्या कहा था, सना साहब की बात को काउंटर करते हुए। सवाल अब यहाँ पर यह है कि क्या आप भी मानते हैं कि वाई श्रेणी अगर राजभर साहब को मिली है तो वो गलत मिली है, या फिर शिवपाल यादव जी के बंगला मांगने पर उन्हें बंगला दिया गया था तो वो गलत था? देखिए पारुल जी, निश्चित रूप से अगर ओम प्रकाश राजभर जी को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है तो इसमें बहुत ज्यादा हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है, इसमें किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत बेबाकी से स्पष्ट रुख रखते हैं अपना विभिन्न मुद्दों पर, चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे दलित पिछड़े अल्पसंख्यक की बात हो।
तो उनके विचारों से बहुत से लोग असहमत हो सकते हैं, बहुत से लोग सहमत हो सकते हैं। अब कोई असहमत होता है और क्या प्रतिक्रिया करता है, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। और उन्होंने अगर सरकार से मांग की थी तो सुरक्षा दी है सरकार ने, ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। इस पे किसी को भी हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। और देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी हमेशा ये कहते हैं कि सभी नेताओं का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। हमारे नेता ने देखिए, जब सरकार में भी थे तो वो अपने भी नेताओं के ऊपर, जब समाजवादी पार्टी के नेता कोई गलती करते थे या कहीं न कहीं जनता के विपरीत आचरण करते थे जनता के हित के, तो वो स्पष्ट रुख रखते थे, अपने पार्टी में भी आवाज उठाते थे। और आज भी वो आवाज उठाते हैं, सरकार को भी घेरने का काम करते हैं। जैसा कि वो मुख्यमंत्री के बारे में सदन में भी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता की उनको चिंता है। लेकिन मुख्यमंत्री के नीचे जो उनके अधिकारी बैठे हुए हैं वो कहीं न कहीं उनकी मेहनत पे पलीता लगा रहे हैं, उनकी मेहनत को कहीं न कहीं बंटाधार कर रहे हैं। तहसील, थाने इत्यादि जगहों पर जनता का शोषण हो रहा है, उनका कहीं न कहीं अपमानित किया जा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। तो मुख्यमंत्री अकेले क्या कर सकता है? उत्तर प्रदेश में हर जगह तो बैठ नहीं सकता है। तो जो वहां के अधिकारी हैं उनके ऊपर मुख्यमंत्री को लगाम लगानी चाहिए। और जहां तक सुरक्षा की बात है, ओम प्रकाश राजभर जी को मिली है सुरक्षा, अच्छी बात है, वो बड़े नेता हैं। ठीक है, एक पार्टी मैं आ रही हूँ हरीश श्रीवास्तव जी आपके पास, लेकिन एक छोटा सा कमेंट मैं रिजवी साहब से लूंगी। रिजवी साहब, आज सपा के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नहीं, 3 और लोग हैं जो उनसे फाइट कर रहे हैं। ये सही है 1+2 हो गया। और ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोशिश यही कर रही है कि 2024 हम कैसे कंप्लीट कर ले जाएं, उसके लिए पूरी उधेड़-बुन कर रही है। और समाजवादी पार्टी में बहुत मजबूती से सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। और समाजवादी पार्टी इसको कैसे रोकती है, ये बिलाल साहब को इस पर चिंतन करने की जरूरत है कि उनका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बात बिछड़ रहा है, हाँ, धीमे धीमे निकल रहा है। और ये अगर कहीं निकल जाएगा कुनबा, हमें तो लगता है कि 8% जो मुसलमानों का वोट फारूक जी मिला था, और ये भारतीय जनता पार्टी बहुत महीन तरीके से, अब कल आप समझिए दिल्ली में पूरे देश के मुसलमानों की बैठक होने जा रही है, जो गांधी स्मृति राजघाट में हो रही है, जिसमें पूरे देश के मुसलमान आ रहे हैं। और वो ये तय करेंगे कि हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है तो कैसे देना है और किस उस पर देना है। अब अखिलेश अगर चिंतित नहीं होंगे, जो उनका बेसिक वोट है मुसलमान, क्योंकि 85% जो है मुसलमानों ने वोट दिया था इनको, और जबकि यादव ने 80% वोट दिया था, कम वोट दिया था। लेकिन मुसलमान अपने को ठगा महसूस कर रहा है, इसलिए मुसलमान समाजवादी पार्टी से धीमे धीमे विमुख हो रहा है। कई मामलों में आपने पारू जी जाना भी है कि आजम खान के पीआरओ ने कहा, बर्क जो है एमपी हैं उन्होंने कहा, कई लोगों ने कहा, मुसलमानों के अच्छे लीडरों ने कहा कि साहब जो है वो आजम खान ने खुद कहा, समझिए अभी तो कहिए उनको मना लिया, मनाने के बाद जो है वो कपिल सिब्बल को जो है वो बिना समझिए निर्दलीय लड़ाया। वक्त रहते अगर संभाल लिया जाए परिस्थितियों को, कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, वो तो क्योर पहले कर ली जाए तो प्रिकॉशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिलहाल क्योर की तरफ बढ़ती हुई सपा नहीं दिख रही है। मैं श्रीवास्तव जी के पास जा रही हूँ। श्रीवास्तव जी, आरोप यही लग रहे हैं कि ये टाइम जो चुना है ना आपने, इसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं कि वाई श्रेणी की सुरक्षा तो साल भर पहले से मांगी जा रही थी, लेकिन दिया आपने तब जब मुर्मू जी को वोट गया सुबह सपा का। इसके पीछे क्या जवाब है सर आपका? देखिए, ये बहुत सारी जो चीजें कही जाती हैं जी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो अपने जो उनके साथी हैं, मैं समाजवादी पार्टी का किसी का तो सुन रहा था आप ही के चैनल पे जी, वो कह रहे थे साहब वो चुनाव के पहले से पता था कि किसके रिश्ते कहाँ हैं और क्या है। तो आपने गठबंधन क्यों किया? आपका अगर आपकी जानकारी इस तरह की कोई थी तो आपने गठबंधन क्यों किया? और वास्तविकता ये है कि आप गठबंधन को संभाल नहीं पाए। आप जब विधानमंडल दल की बैठक में अपने सहयोगियों को, अपने विधायकों को नहीं बुलाएंगे, आप राष्ट्रपति का पद के प्रत्याशी जिसका आप समर्थन कर रहे हैं उनके आने पे उनकी बैठक में आप उन लोगों को नहीं बुलाएंगे, आप दोष देंगे भारतीय जनता पार्टी पे, आरोप बढ़ेंगे भारतीय जनता पार्टी पे। ये तो आप अपनी नेतृत्व क्षमता पे सवाल खुद कर रहे हैं। अगर हम नहीं वाई श्रेणी की सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठ रहा है श्रीवास्तव, जिस पर जवाब नहीं दे रहे आप, अपने से बाहर कर रहे हैं, तो ये कहीं कहीं
कमजोरी ये कौन सी समाजवादी प्रक्रिया पार्टी थी, ये कौन सा प्रोसेस था? प्रसपा कह रही है कि एक प्रक्रिया होती है, जांच की जाती है, वो पूरी हो गई। कौन सी प्रक्रिया थी, कौन सा प्रोसेस था जो एक साल में पूरा हुआ? शासन प्रशासन में बैठे लोगों से पूछना पड़ेगा। जो गृह विभाग है, जो सुरक्षा मुहैया कराता है, उनके अधिकारियों से आप बात करेंगे तो ही वो इस पे आपको जानकारी दे सकेंगे कि क्या प्रक्रिया होती है सुरक्षा देने की। तो वही इस पे आपको बता सकेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इन बहुत सारी चीजों को अच्छा, ये बताइए श्रीवास्तव जी, कि अगर लोकसभा चुनाव में सुबह सब आपके साथ है तो ठीक है, नहीं आएगी तो क्या ये वाय श्रेणी, ये इतना जो प्रेम दिख रहा है ब्रजेश पाठक जी के साथ जाना, ये सब रहेगा, बरकरार नहीं रहेगा? ये मैं कोई प्रोफेसी नहीं कर सकता कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। वो अच्छा, वो आप तो है नहीं रहे आपके साथ, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि गठबंधन बरकरार है। ये कहाँ रहेंगे ये तो उनको अपने तय करना है। वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं तय करना। और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप तो जब वो स्पष्ट रूप से ये पुनः इच्छा जाहिर करेंगे कि साहब हम भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, तब उस पर भाजपा की लीडरशिप उस पर विचार करेगी। उसके पहले तो भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती ना। उस पर तो इस पे नेतृत्व, जब इनका कोई इस तरह का अनुरोध होगा भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से, तब भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप उस पर विचार करेगी। अन्यथा मैं आगे बढ़ रही हूँ, बाकी मेहमानों से अब एक एक कमेंट हम लेंगे। सबसे पहले हम सपा के पास जा रहे हैं। कहिए बिलाल साहब। आवाज जी, आपकी आवाज आ रही है, कहिए। देखिए पारुल जी, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से तैयारी कर रही है, जिस तरीके से गठजोड़ कर रही है, उस तरीके से आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2024 में किसकी सरकार केंद्र में बननी है और कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये आपको भी पता है। और दूसरी चीज कि ओम प्रकाश राजभर जी, ये अगर अभी भी नहीं सुधरते हैं, इनका हाल आडवाणी की तरह हो जाएगा। तो मैं ज्यादा बात ना कहते हुए अपनी बात को यही खत्म करेंगे और आप भी आगे भी पूछ सकती हैं। अब हम क्या बोले, सुधरने की नसीहत देते रहेंगे और खुद कोई प्रयास नहीं करेंगे कि कोई जा रहा है तो उसे रोका जाए, मनाया जाए, या फिर उसी बस में बिठाला जाए अपने बगल में, जहां पर प्रचार प्रसार के समय बिठाला था अखिलेश जी। माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम रिक्वेस्ट करते रहे, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब उन्हें छोड़ करके चले आए तो हमें अगर छोड़ करके जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम फिर भी मनाने का प्रयास करेंगे। हम सबको मनाते हैं, समाजवादी पार्टी तो वो मनाने की प्रक्रिया क्या है, वो दिख नहीं रहा ना सर। सवाल तो यही है कि जो अपने छोड़कर जा रहे मना रहे हैं आप भाई, कहाँ मीटिंग में बुलाया, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने के लिए कहाँ आपने बुलाया, कहाँ चिट्ठी लिखा, कहाँ समय दिया, कहाँ मना रहे हैं आप राजभर जी को, कहाँ मनाए आप? ऋषि साहब, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ओपी राजभर जी हमारे ऊपर निशाना जो बनाते हैं कि हम उन्हें बुलाते नहीं है। ये ओपी राजभर जी से आप खुद बैठा करके उन्हें पूछिए कि बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं, वो आना नहीं चाहते हैं। अरे दुनिया के सामने बोल चुके हैं वो, दुनिया के सामने तो बोल चुके हैं कि चुनाव में बुलाया नहीं गया, सिन्हा जी के प्रोग्राम में बुलाया नहीं गया, पब्लिकली कहा, तो कैसे जाने उनके मन में क्या है, मुंह में क्या है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, टीवी चैनलों पे प्रेजेंट करना चाहते हैं, हाईलाइट रहना चाहते हैं। तो वो गठबंधन में नहीं तोड़ रहे ना, गठबंधन में नहीं तोड़ रहे वो तो। केशव मौर्य को नहीं रोक पाए आप, वो भी चले गए। देखिए वो जब सत्ता जिसकी रहती है तो तमाम लोग लगे रहते हैं मलाई खाने के लिए, तो ये हो सकता है ओपी राजभर जी हैं, उसमें नाम उनका भी हो। तो यही तो समझदारी है आपकी बिलाल जी कि मलाई ना खाने दीजिए, अपने साथ रखिए, यही तो समझदारी है। समझदारी तैयार है, लेकिन वो रहना नहीं चाह रहे हैं। अगर ये हमारा बड़प्पन है, हम तब भी प्यार से बुलाते थे और आज भी प्यार से बुला रहे हैं। प्रसपा डीपी यादव जी, प्रसपा डीपी यादव जी, 30 सेकंड जल्दी से क्या कहना चाह रहे हैं, समय इजाजत दीजिए। देखिए पारुल जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जनता के विश्वास खोने के साथ साथ जो गठबंधन के दल हैं उनका भी विश्वास खो चुकी है आज, और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा है कि गठबंधन के दल एक साथ रहें, उनके साथ विचार विमर्श करें
समाजवादी पार्टी समन्वय बनाए और एक साथ लेकर के चले। क्योंकि गठबंधन जो समाजवादी बना था 2022 में, उसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल थी, तो समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए था, लेकिन वो दिल नहीं दिखा पा रही है। कहीं न कहीं संकुचित मानसिकता दिखा रही है समाजवादी पार्टी, जिसके वजह से आज समाजवादी पार्टी को आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को आगे लिए चलें, लेकिन अब जो सियासत उत्तर प्रदेश में हो रही है, राजभर को वाई श्रेणी मिली क्यों और मिल गई है, तो उसके पीछे वजह क्या है? इनके इर्द गिर्द पूरे सवाल थे, लेकिन मसला ये भी है कि क्या वाकई बड़ा दल अब तक जैसे कहा जा रहा था, यानी सपा जिसने इतने सारे दलों को मिला लिया था, हर रंग को मिलाकर दल बनाया था, वो दल बड़ा दिल नहीं दिखा पा रहा क्योंकि उनके अपने रूट रहे हैं। उन्हें मनाने की कोई प्रक्रिया, मनाने का कोई काम नहीं किया जा रहा है। पूछा यही जा रहा है कि एक एक करते यूं ही चले जाएंगे तो 2024 में आप किसके साथ आएंगे? दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।